तो एक महीना कैसे कंपनसेट करेंगे? संडे सैटरडे, उसमें मान लो, अब जैसे मान लो नेक्स्ट वीक में मुझे घर जाना पड़ेगा 2-3 दिन के लिए, तो अब क्या करूंगा मैं तो सैटरडे संडे क्लास लगाऊंगा। 15 लोग आओगे, 20 लोग आओगे, 30 लोग आओगे, 40 लोग आओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम पढ़ाना है, सिलेबस खत्म करना है, मैं करके जाऊंगा। लेकिन बुरा ये हो जाता है ना कि जब भाई करना पूरा सिलेबस है, आ रहे हो तुम लोग 30 लोग 35 लोग, और जो रिकॉर्डेड देखने के भरोसे रहता है कि हम रिकॉर्डेड देख लेंगे, वो कभी नहीं देख पाते। बात समझे ना? उनका हमेशा लैग ही रह जाता है, वो जो छूट गया वो छूट जाता है। तो इस वजह से प्लीज बी कंसिस्टेंट, जैसे क्लास आज भरी है ऐसे एक्स्ट्रा क्लासेस में भी क्लास भरी रहे, तब मजा आएगा पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। समझ रहे हो ना? क्योंकि क्वांटिटी जब ज्यादा होती है तो ट्रैकिंग बड़ा मुश्किल होता है, हम सबको ट्रैक नहीं कर सकते, बट प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल, तुम्हारी खुद के लिए है ये, ठीक है ना? चलो देखा जाए मित्र, ये कौन सा पीपीटी लगा है? आज वाला लगा है? लास्ट वाली क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया था, वही तो हुआ था ना, mgh। हाँ, कॉपी दिखा दो जरा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लास्ट वाली क्लास में क्या पढ़ाया था? हाँ, ग्राफ करा दिया था ना, चेन वाले सवाल भी करा दिए थे, और वो भी बाल्टी से पानी गिरने वाला सवाल भी करा दिया था। यस, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। चलो मित्र आओ, कहां थे बे तुम लोग? एक तो तुम नेता और चौराहा घूमने लग जाते हो। ये देखो अबहिन कहा थे बाबू जी, हर क्लास का ये हाल है। सारे सब्जेक्ट में से एक महीने 20 दिन, 1 महीने 22 दिन का डिले चल रहा है, समझ रहे हो ना? हाँ, जूलॉजी में 16 लेक्चर का डिले है। अरे अभी हम लोग सब पूरा रिपोर्ट देखे ना, सारी छुट्टियां सब मिला जुला के, अभी तो इसकी छठ और इनकी छुट्टियां भी तो होंगी, उन सब का कंसीडर करके। वैसे हाँ, नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलती है सीरियसली, मतलब पहले दिन से सैटरडे को छुट्टी नहीं होनी चाहिए थी, पता नहीं क्या सिस्टम बनाया ऑफलाइन में सैटरडे को छुट्टी, पता नहीं क्यों। अगर सैटरडे को छुट्टी नहीं होती ना, बड़ा मस्त चलता है, एकदम स्मूथ सिस्टम। हाँ, क्या चीज? सैटरडे की छुट्टी कैंसिल करवा दे क्या? तो मान लो कि कैंसिल हो गई, हर सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। हाँ, हम तो हर सैटरडे पढ़ाएंगे। चलो चलो बाबू, भैया भैया भैया, इधर 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 इधर, तो देखो सुनो, थोड़ा सा कठिन होगा लेक्चर आज का लेक्चर, मतलब हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं तो थोड़ा टफ होगा, थोड़ा ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, फ्रिक्शन विक्शन के कुछ सवाल लगाए थे ऐसे, ये सरफेस वाला कितनी देर में जाके रुकेगा? अरे मिड पॉइंट पे जाके रुकता था ना। हाँ हाँ, कर लिए थे भैया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ये बताओ, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, मान लो तुम्हारे पास ये एक स्प्रिंग है, क्या है मित्र? स्प्रिंग इस समय अपनी नेचुरल लेंथ पर है, यहां पर एक डिब्बा जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग में कोई इलॉन्गेशन नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं है, क्या स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है? अरे है कि नहीं है? यस सर। स्प्रिंग में एनर्जी कितना होगा? जीरो। जीरो। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, थोड़ा टिपिकल जाएगा, अगर ध्यान से सुन लिए समझ लिए तो मजा आ जाएगा, जहां नहीं समझ आएगा वहां हाथ खड़ा करके पूछ लेना कि मास्टर आया नहीं, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना? अब तुम बस फील करना मेरी बातों को, बहुत आराम से, बहुत पेशेंटली मैं बोल रहा हूं, सुनना और समझने की कोशिश करना। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है? m। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k। इस समय स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, स्प्रिंग में ना तो कोई इलॉन्गेशन है ना तो कोई कंप्रेशन है। क्लैरिटी है? क्या स्प्रिंग में कोई एनर्जी होगी? नहीं। लेकिन अगर इसी स्प्रिंग को मैं एक्स नॉट खींच दूं, कितना खींच दूं? एक्स नॉट, क्या स्प्रिंग में एनर्जी आ जाएगी? अरे इलॉन्गेशन हुआ ना? यस सर। कितनी एनर्जी आएगी? वर्क डन बाय स्प्रिंग याद है? पढ़ाए हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग, पढ़ाए हैं ना? यस सर। सुनना, जब वर्क डन बाय स्प्रिंग की बात करते हैं तो वर्क डन बाय स्प्रिंग को लिखा जाता है -1/2 kx नॉट का स्क्वायर। कितना खींचे हैं? एक्स नॉट। कितना खींचे? एक्स नॉट। अच्छा, एक और बात सुन, मान लो कि ये तुम्हारे पास स्प्रिंग था और स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ से इलोंगेटेड था x1। कितना इलोंगेटेड है? x1। और इसको हम खींच के लेकर कहां तक गए हैं? x2 तक।
बताना मित्र, कहां तक खींच के लेके गए? x2 तक। अरे समझ पा रहे हो? यस सर। तो यहां जब वर्क डन बाई स्प्रिंग लिखोगे तो क्या लिखोगे? -1/2 के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? यस सर। अच्छा टेस्ट कैसा गया तुम लोगों का? टाइम मैनेजमेंट कितना नंबर आ रहा है? कितना? बहुत कम, 480। फिजिक्स में कितना आ रहा है? बहुत खराब, 100, 125, 160। वाह गलत बात मित्र। हाँ कैलकुलेट नहीं किया, तुम बताओ। 151 फिजिक्स में, अच्छा बढ़िया। और कोई 170 फिजिक्स में? अपनी क्लास में कोई नहीं है? कोई नहीं है? कितना? नेट 170। बहुत बढ़िया, गुड जॉब यार, बहुत सही, बहुत बढ़िया। क्या भाई कन्या लोग बताओ, क्या है? इतना कम क्यों आ नहीं रहा था? गलत हो गए? थ्योरी वाले सवाल ही कहाँ थे उसमें ज्यादा? गलत बात है, गलत बात है भाई। 600 नंबर आ रहे हैं और 139 नंबर आ रहे हैं, तो ये तो बुरा, एक बहुत बुरा है। कितना नंबर बन रहा है? टेस्ट नहीं दिया था? दिए हैं, गिने नहीं है? क्या नेता लोग बोलो, टेस्ट नहीं दिए थे? छूटेगा, कोई बात नहीं, फाइनल भी छूटेगा, क्या टेंशन ले रहे हो? सबका नीट में थोड़ी होगा। कहो भाई, लाल लोग कितना नंबर? कहो। हाँ बहुत कम है भाई, कहाँ है इतना पीछे लटके हुए है? इतना स्लो कहाँ जा रहे हो? इतने दिन बाद टेस्ट हुआ, इस वजह से मामला गड़बड़ा गया है क्या? हाँ हाँ सर, कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ही खुद को संतोष देने के लिए। क्या नेता, कितना नंबर है? हाँ कैलकुलेट करो यार, क्यों नहीं किए हो? हैं? ऐसे करोगे तो कैसे बात बनेगा यार? पढ़ो थोड़ा यार, जागो यार, तुम लोग जाग ही नहीं रहे हो यार, ऐसे कर रहे हो यार। हाँ 2D से सवाल ही नहीं आया था, इतना सस्ता 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 सवाल था, एक एक लाइन का। खाली बदमाशी बतियाओ तुम लोग बस। कब तक कहोगे ऐसे नहीं समझ आया था? कब तक बहाना बनाओगे? जबकि आसान शीट दे दी, शीट पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डाल दिए, शीट लगा ली, मॉड्यूल लगा लिया उसके बाद भी सवाल नहीं बन रहा है? हाँ? ऐसे कैसे बात बनेगा? हाँ 100 किसी का नहीं आया इस बार, 175 हाईएस्ट है। आदिल, सूडो वाला गलत हो गया, उसका 180 आ जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत है। उसका एक क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में जो प्रोजेक्टाइल वाला सवाल था, उस पे एक सवाल का बोनस जाएगा, ये वाला सवाल, इस पे एक सवाल बोनस जाएगा, उसका 180 आ गया, एक 180 आ गया। मैं बता रहा हूं अभी के लक्षणों के हिसाब से मुझे पूरे बैच 1 बैच 2 से 10-15 लोग सेलेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, 15 लोग, अभी जो लक्षण है इसके हिसाब से। निता कितना नंबर आ रहा था? 657। फिजिक्स में कितना? 166। कौन? हाँ हाँ, वो तो मान लो इसमें 5 नंबर मिलेगा, छोड़ दिए थे? अच्छा, कर दिए होते तो 5 नंबर मिल जाता। ठीक। हाँ नन ऑफ दीज मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, डेटा इनसफिशिएंट। हाँ नन ऑफ दीज लगा दिए थे, हाँ ठीक, डेटा इनसफिशिएंट है वैसे। नन ऑफ दीज नहीं कह सकते हैं, नन ऑफ दीज भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो तीनों कंडीशन को जस्टिफाई करता, कुछ भी हो सकता था। भाई को मैंने स्पेसिफिकली मैसेज करके बोला था कि ये क्वेश्चन चेंज कर दे, लेकिन किया ही नहीं, भूल गया होगा वो भी। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। ठीक है 5 नंबर मिल जाएगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हो गया? -1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर, और यहां कितना हो गया? -1/2 के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। जब वर्क डन बाय स्प्रिंग की बात करते हैं तो भैया ये तो क्लियर है, जब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग की बात करोगे तो क्या लिखोगे? अरे क्या लिखोगे यहां पर, क्या लिखोगे? अब साफ सुन गया तुम लोगों को, कितना? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कभी नेगेटिव होता है?
कितना होगा? हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। यहां जब पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो यहां क्या डेल्टा यू लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? डेल्टा यू। ये किसके बराबर? अरे भाई डेल्टा यू लिखोगे तो कितना? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख लें। अरे हाँ ना तो बोलो। यू फाइनल कितना? 1/2 के x2 का स्क्वायर माइनस 1/2 के x1 का स्क्वायर। इस बात से हमको पता चलता है कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या माइनस टाइम्स डेल्टा यू के होता है? क्या फ्रिक्शन से पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट हो सकती है? फ्रिक्शन से पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट हो सकती है? नो सर, क्यों? ये जो फॉर्मूला पढ़े हो डेल्टा यू वाला, ये कंजर्वेटिव के लिए नॉन कंजर्वेटिव? केवल कंजर्वेटिव ना? यस सर। अरे बात समझ रहे हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से कभी भी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट नहीं हो। पूरे चैप्टर में हमको कितनी पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है? दो, एक ग्रेविटेशनल और दूसरी स्प्रिंग। एक ग्रेविटेशनल और दूसरी स्प्रिंग। अरे क्लैरिटी है? यस। चलिए मित्र आइए देखिए और बातें करते हैं इस पर। इसी पर थोड़ी हमको ज्यादा समझ रखनी है कि मान लो मैंने तुमसे कहा कि ये स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ पर है और इसको मैं इसकी नेचुरल लेंथ से इलोंगेट कर दिया, नेचुरल लेंथ से इलोंगेट कर दिया एक्स नॉट। कितना इलोंगेट कर दिया भैया? एक्स नॉट। सुनना ध्यान से, एक्स नॉट इलोंगेट करके छोड़ दिया, एक्स नॉट इलोंगेट किया और छोड़ दिया, क्या होगा? अगर सब कुछ स्मूथ है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो क्या होगा? यहां से चलेगा, मीन पोजीशन पे आएगा नेचुरल लेंथ पे, फिर क्या अंदर जाएगा? कितना? अरे खींचे कितना हो? एक्स नॉट। तो कंप्रेस भी कितना होगा? फिर क्या एक्स नॉट के बीच में से चलता रहेगा? फिर चलता रहेगा। यस सर। यहां से इधर गया, फिर यहां से इधर आया, फिर यहां से इधर गया, फिर यहां से इधर आया। यही तो प्रोसेस चल रहा है। अरे चल रहा है। यस। सुनना, इस वाली लेंथ को क्या नेचुरल लेंथ बोला जाता है? और इस वाले को क्या एक्सट्रीम पोजीशन बोला जाता है? अरे हाँ ना तो बोल लो यार। एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितनी है? जीरो। कितनी है? यहां भी वेलोसिटी कितनी है? जीरो। पलटी मार रहा है ना? तो यहां पर इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल होगी। कितना इलोंगेशन है? कितना है? नहीं समझ पा रहे हो? समझ आ रहा है जी? कितना इलोंगेशन है? तो भैया जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना लिखोगे? 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। काइनेटिक कितना? काइनेटिक कितना? जीरो। अच्छा टोटल एनर्जी कितना? हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। नहीं आया? दिख रहा है साफ सुथरा बोर्ड पे? कितना नंबर आया नेता तुम्हारा? हाँ टेस्ट नहीं दिए थे? काहे में? था सर, तुझे बड़ा पता है? हाँ कि मेरी तबीयत खराब होगी संडे को। क्या नॉनवेज वॉनवेज ज्यादा खाते हो क्या? हाँ सर। थोड़ा सा मतलब ये वो बारिश का समय, इस समय नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, थोड़ा अवॉइड करो। मतलब सच सच में नहीं खाना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं और कितना फ्रेश मीट आ रहा है कोई नहीं जानता। तो थोड़ा सा ध्यान दो इस बात को। चलो भाई। हाँ थोड़ा फल फूल पे ध्यान दो। u बराबर कितना? 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। सब सोच समझ के आंसर करना। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। टोटल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। इसमें से कौन चेंज कभी नहीं होगा? सीधे बैठो साहब पहले। टोटल एनर्जी में कभी कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। पक्का ना? क्या हर जगह टोटल एनर्जी सेम रहेगी? सोच हम कहीं एक्स पर है। कहां पर है? एक्स। तो एक्स पर क्या पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं? कितना है? हाफ के एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी लिख सकते हो? कितना? हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। एनर्जी इज कंजर्व ना? देयर इज ओनली वन फोर्स दैट इज स्प्रिंग फोर्स एंड इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। केवल एक फोर्स लग रहा है, कौन है? स्प्रिंग। कैसा नेचर है? कैसा नेचर है? क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन रहेगा? टोटल एनर्जी में कोई चेंज होने वाला? काइनेटिक लिख सकते हो यहां पर, ई माइनस, अरे नहीं आया रे, के प्लस यू बराबर ई होगा ना? तो के बराबर कितना?
ई माइनस यू, ई का वैल्यू हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे नहीं आया, आया जी, यस सर। सोचिए जब यहां पर आओगे तो एक्स का वैल्यू क्या एक्स नॉट हो जाएगा, जब इस जगह पे आओगे तो एक्स का वैल्यू एक्स नॉट की एक्स का वैल्यू जीरो। अरे यहां गए ना यार, यही तो एक्स कितना हो गया जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग में कोई एनर्जी होती कि होती है, अरे होती है नहीं होती, क्लैरिटी है ना, यस। अब सुनना, ये सब इसलिए बताने के लिए जरूरी था कि अगर हम कहें कि हमको ग्राफ चाहिए किसका, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए ना, यस। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, u बराबर क्या दे रखा है, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या पैराबोला बनेगा, ऊपर खुलेगा, अरे ऊपर खुलेगा, यस सर। नहीं समझ पा रहे, यहां एक्स नॉट और यहां पर माइनस एक्स। टोटल एनर्जी में कोई चेंज होगा क्या, टोटल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है, अरे है कि नहीं है। काइनेटिक एनर्जी देख पा रहे हो, अरे बनेगा ना, क्या बनेगा इसका भी पैराबोला, क्या बनेगा, स्क्वायर के सामने पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव, तो पैराबोला ऊपर खुलेगा कि नीचे, नीचे खुलेगा, यस सर। जब x का वैल्यू जीरो है तो k कितना, x का वैल्यू जीरो है तो k कितना है, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। क्या यहां से पैराबोला बनेगा, नहीं समझ पाए, क्या ऐसे खोल दे पैराबोला, बोलो भैया, समझ पाए, नहीं आया, आया नहीं आया, सुनो देखो, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ समझ आया, अरे आया कि नहीं आया, आया। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो u बराबर अपने पास कितना है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, क्या u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर के है, अरे है ना, यस सर, u की पावर 1, क्या पैराबोला u में खुलेगा, अरे खुल गया, यस। जब काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं यहां देखो तो क्या लिखे हैं, k बराबर 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये क्या कांस्टेंट है कि वेरिएबल, ये क्या है कॉस्ट, क्या काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो पैराबोला ऊपर की नीचे, नीचे ऊपर की नीचे, नीचे, लेकिन ध्यान देना है नीचे खुलेगा तो क्या यहां से खुलेगा, जब मैं x को जीरो डालूंगा तो k कितना मिला, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, तो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, यही तो है। अरे टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है ना, कितनी है, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, तो यहां से कहां खोल दिए, नीचे, समझ गए, समझ गए, यस सर। तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी, इसको क्या बोलेंगे, टोटल एनर्जी। अभी वैसे इस चैप्टर में बस खाली इसी की जरूरत पड़ेगी, ग्राफ के सवाल में आपको कहीं काइनेटिक और टोटल का ग्राफ देखने को मिल सकता है, अदरवाइज इस ग्राफ की कंप्लीट पीएचडी होगी जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, जब एसएचएम और वेव्स पढ़ेंगे। अरे क्लियर है, चले आगे बढ़ा जाए, चलिए आइए देखिए, सवाल है आपके पास, सवाल क्या है कि एक स्प्रिंग है जो ऐसे फ्री है, इसके ऊपर एक m मास का ऑब्जेक्ट है, कितनी हाइट पर, h हाइट पर, इससे ये प्लैंक जुड़ा है जो जो मासलेस है, क्लियर है। तो स्प्रिंग क्या इस समय अपनी नेचुरल लेंथ पे रहेगी, नहीं है, कहा गया जब हम इसको h हाइट से गिराएंगे तो ये कितना कंप्रेस हो जाएगा, कुछ कंप्रेस होगा, सवाल है कि ये x कितना होगा, ये x कितना होगा, तो इसमें कितने फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, एक की दो, एक की दो, कौन कौन से, एक स्प्रिंग और एक ग्रेविटी, एक स्प्रिंग और दूसरा ग्रेविटी, अरे क्लैरिटी है, यस सर। सुनना ध्यान से सुनना, नीचे कितना लग रहा है, कितना लग रहा है mg, और स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो क्या आएगा, kx, स्प्रिंग फोर्स kx आएगा ना, दोनों कैसे, कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव, कैसे, कैसे, तो क्या मैं k इनिशियल प्लस u इनिशियल बराबर k फाइनल प्लस u फाइनल लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी u इनिशियल, क्या पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट की बात हो रही है, अरे हो रही है, यस।
सबका पार्टिसिपेशन चाहिए भैया, तभी पढ़ने पढ़ाने का मजा है। यू इनिशियल मतलब क्या एक रेफरेंस पॉइंट की बात हो रही है? क्या यू फाइनल भी एक पोजीशन की बात हो रही है? अरे हो रही है ना। पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट क्या रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है? अरे करता है ना। तो जब भी आपको यू इनिशियल या यू फाइनल लिखना होगा, बहुत ध्यान से सुनना, दो ही लेक्चर बचे, एक आज और एक कल, कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। आज मेरे दो हैं ना, आज दो हैं। आज तो चैप्टर डन, चैप्टर की समरी भी डन, सब एकदम। आज लास्ट में लिख के जाएंगे, लीव हैप्पीली लिव हैप्पीली, लेकिन फोकस चाहिए होगा उसके लिए, ठीक है ना। दो चार सवाल ईमानदार फोकस के साथ सॉल्व करेंगे, अपने आप आपको माहौल सेट होता हुआ नजर आएगा कैसे सवाल बनेगा, ठीक है ना। सुनो देखो भैया, मास कितना है? मास कितना है? एम। इसके बाद में मेरी दो क्लास है, अभी ऑनलाइन दो क्लास है, यहां से जाऊंगा तो फिर मैं क्लास लूंगा, तो मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा और आप मुझे सपोर्ट करिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये दो क्लास लगातार पढ़ाना है, गला बोलेगा। मास कितना है? एम। हाइट कितना है? हाइट एच है ना। अब सोचिए जब हम यहां से छोड़ेंगे तो ये नीचे जाएगा, क्या स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा? भैया ये बताइए, क्या हमको पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और फाइनल लिखने के लिए एक रेफरेंस लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए? जब कभी भी, जैसे हम ग्रेविटेशन वाले भी सवाल सॉल्व करते थे तो एक लाइन खींचते थे ना, जहां मानते थे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। यहां भी वही काम आपको करना पड़ेगा। तो आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे ऊपर वाली लाइन को रेफरेंस मान ले, चाहे नीचे वाली लाइन को रेफरेंस मान ले, चाहे रैंडम मान ले, कहीं भी मान ले, लेकिन हमने क्या बताया था कि ऐसी लाइन को रेफरेंस लाइन मानना है जहां पर या तो इनिशियल जीरो हो रहा हो या तो फाइनल। अरे क्लैरिटी है? यस। अब सुनो, अगर हम इस वाले को रेफरेंस लाइन मान लें तो क्या ये एक्स कंप्रेस हुआ है? अरे हुआ है कि नहीं? यस सर। मास कितना है? कितनी हाइट पे है इस जगह से? कितने पे है? के इनिशियल कितना? कितना? यू इनिशियल कितना? एम जी एच, एम जी एक्स या एम जी एच प्लस एक्स? एच प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अरे मैक्सिमम कंप्रेशन ना, यहां भी रफ्तार, अरे है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना जी? समझ आ रहा है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी? ग्रेविटेशन वाली। कौन सी? जब स्प्रिंग दब गई तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई? दो। कितनी? दो। एक ग्रेविटेशन वाली और एक ग्रेविटेशन वाली और एक ग्रेविटेशन वाली तो रेफरेंस लाइन पे आ गई। अरे जब h प्लस एक्स हाइट पे था तो हमने क्या लिखा? एम जी एच प्लस। अब क्या जीरो हो गया? तो ग्रेविटेशन वाला कितना हो गया? जीरो। अरे हुआ ना। स्प्रिंग कंप्रेस कितना हुआ? तो क्या लिख सकते हैं? 1/2 kx²। तो क्या बना? एम जी एच प्लस एक्स बराबर कितना? हाफ kx²। अरे पल्ले पड़ा? यस। कुछ कठिन बात? कुछ बहुत टफ लगा? नो। हम यहां खड़े हैं, एक बॉल यहां एच हाइट से छोड़े हैं, तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी? पोटेंशियल एनर्जी मान लो ये रेफरेंस लाइन है, नीचे रेफरेंस लाइन है, कितनी है? एम जी। गिर गई, नीचे पहुंची तो कितनी हो गई? एच जीरो हो गया। ये हमारा तो रेफरेंस लाइन हमारा जमीन पे था ना, तो जब हमारे रेफरेंस लाइन पर ही ऑब्जेक्ट आ गया तो हाइट कितनी बची? जीरो। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। और स्प्रिंग चाहे इलोंगेट हो चाहे कंप्रेस्ड हो, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आएगा ही आएगा। और पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव? पॉजिटिव। वो कभी नेगेटिव, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं। कॉमन सेंस यार, अरे है ना। भैया फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। दो है, अभी वही तो चिल्ला रहे हैं तब से। दो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, एक स्प्रिंग की और एक ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की कितनी हो गई? जीरो। स्प्रिंग की हाफ के x²। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग दबा है। अरे आया। यस। अरे क्लियर है? यस। अब सुनो, चलो इसको लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, सवाल बना। हाँ
पीछे वाला, हाँ 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 हाँ, लिखो और पीछे चलो, लिखो बस बस। और पीछे कहाँ पे, यहीं से जल्दी करो, जल्दी जल्दी पेन चलाओ मित्र। हाँ बाबू, कुछ कह रहे हो क्या, कुछ कह रहे हो तो बताओ। जल्दी करो जल्दी करो। कल भी 2 क्लास है, कल एक है, वेंसडे को 2 है, हाँ कल बैच 1 में 2 है, ठीक है एकदम बैलेंस हो जाएगा। बहुत सही। तरुण सर नहीं आए, बढ़िया है ना। मतलब भाई मेरा सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है सच में, और मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ भी रगड़ूं, कुछ भी घसीटूं। मैं कोई चैप्टर घसीटना नहीं चाहता, सब चैप्टर सिखा के जाऊंगा, बस तुम सवाल लगाओ तब ना। सवाल बनाते नहीं हो तुम लोग। इतनी शीट पे शीट दे रहा हूँ उसके बाद भी नहीं लगा रहा। अभी आज एक और शीट दूंगा 70-80 क्वेश्चंस का वर्क एनर्जी का। अभी मॉड्यूल नहीं बनाए क्या एक भी, तो बनाओ ना, कब बनाओगे, जल्दी जल्दी। अब शीट आती है, पहले शीट बना के खत्म कर लेना, फिर मॉड्यूल बनाते रहना आराम से। हाँ WPE का वर्क एनर्जी पावर का पहले शीट बना लेना, फिर मॉड्यूल के पीछे लगना। शीट बना लोगे मॉड्यूल लगभग अपने आप हो जाएगा। क्या बेटा, यहाँ पर, हाँ डेल्टा यू है, ये डेल्टा यू है, यस ये डेल्टा यू है। कितना नंबर आया तेरा, कितना आया, कम जा रहा है ओवरऑल, मतलब फिजिक्स में कितना है, देखो देखो देखो, कहा आंटी, टेस्ट नहीं दिए थे, कैलकुलेट करो। हाँ, इधर मुंह छुपा लेने से तो बात बदल नहीं जाएगी। कितना नंबर, 120 आया है, अच्छा। नेता लोग जागो तुम लोग यार, पढ़ो थोड़ा। अगला टेस्ट क्या है, WEP एंड सर्कुलर। हम कह रहे हैं बात मानो, WEP एंड सर्कुलर, 2 चैप्टर। अरे 4 लेक्चर का है सर्कुलर भाई, छोटा सा है सर्कुलर, सर्कुलर में इतना कुछ है ही नहीं। सब सब उसी में, बैंकिंग ऑफ रोड, कर्व्ड रोड, वर्टिकल सर्कुलर, सब उसी में। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं यार। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। चले भाई आगे बढ़े, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। हम गाना गाए ना, मजा आ रहा है सर।
कौन सा वाला? जब एक्स नॉट खींचे हैं तो यहां पर कोई रफ्तार होगी? छोड़ देंगे तो क्या ऐसे ऐसे आगे पीछे आएगा जाएगा? यहाँ पे कोई रफ्तार होगा नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। काइनेटिक कितना होगा? 0। टोटल कितना होगा? हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। अब हम किसी एक्स जगह पर हैं तो पोटेंशियल कितना होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। टोटल कितना होगा? हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होती। सुन तो, टोटल एनर्जी फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो काइनेटिक बराबर क्या होता है? टोटल माइनस पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना है? हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक कितना है? हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो के कितना है? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस तो लिख। समझ गई? नहीं आया? क्या नहीं आया बोल? किसी भी पॉइंट पर क्या क्या एनर्जी हो सकती है? एक्स डिस्टेंस पर काइनेटिक क्या, पोटेंशियल क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। टोटल क्या होगा? हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। काइनेटिक क्या होगा? टोटल माइनस पोटेंशियल। अब ये कैसे आया सर? सोच रही होगी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी, फिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो काइनेटिक कितना हुआ? टोटल माइनस पोटेंशियल। खच्चर, ई माइनस यू। अरे यू इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ई टोटल कभी चेंज होता नहीं है, तो ई टोटल की जगह क्या लिख दिए? हाँ तो पूछेगा किसी भी एक्स जगह पर काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाइए, तो टोटल कितना होगा? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल कितना होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक कितना होगा? टोटल माइनस पोटेंशियल। और क्या जादू हो रहा है? शौचालय, फोन, इतना इंपॉर्टेंट कॉल, अनअकैडमी कॉल आ रहा है, उठाने जा रहे हो? गद्दारी कर रहा है। गद्दारी कर बे। कितना मस्त था वो मीम यार। लेकिन छोटा सा लड़का रहता है, दोस्त रहता है, हम 100 रुपया पाए तो इसको पार्टी दिए। हाँ? धोखा दिया। यही तो 100 रुपए वाला ही तो कहानी था। ये 100 रुपया पाया तो भाग गया। गद्दारी कर बे। अकेले खा जाता है ना वो 100 रुपया। नहीं आगे नहीं, आगे ऑफेंसिव हो जाएगा। वीडियो चलाते हैं वाह। हाँ भाई, ये हो गया। ये सवाल बनाओ, ये सब ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं। हाँ क्या? अरे आंटी थोड़ा तेज तेज चल। आधा सिलेबस तो मेरा पीछे होता है रुक के लिखवाने में। हाँ बोला, कहा बच्चा? कभी नहीं। अच्छा, तो इधर आपको एनर्जी नेगेटिव दिख रही है। वाह, क्या नेगेटिव है? डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी कैसी है? एक्स वाई एक्सेस कभी देखी हो जीवन में? इस क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव होता है? एक्स की वाई? वाई नेगेटिव होता है। तो जब ये इधर जाएगा तो एक्स तो नेगेटिव होगा ना, लेकिन एनर्जी कैसी रहेगी? पॉजिटिव। चाहे, तब तो तुझे यू भी नेगेटिव लग रहा होगा यहां पे। एक्स पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा, यू हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, काइनेटिक हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव।
एक्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यू हमेशा कांस्टेंट, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट। अभी भी ख्याल आ रहा है टोटल एनर्जी नेगेटिव? समझ पा रही है कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? तो इस लाइन का मतलब एनर्जी का नेगेटिव होना समझ रही है क्या? क्यों? एक्स माइनस है आंटी, एक्स इसके आगे होगा तो पॉजिटिव, इसके पीछे होगा तो नेगेटिव, लेकिन एनर्जी कैसी है? प्लस वाई पे। दादा, हाँ बोलो। हाँ, उसी का ग्राफ है ये, उसी के पूरे एक लूप का ग्राफ है ये। हाँ हाँ, बैक स्लाइड, अच्छा कुछ डाउट है? यस बताओ। हाँ, क्या चीज? एक्स नॉट, अच्छा u इक्वल्स टू जीरो, जीरो जीरो जीरो, u इक्वल्स टू जीरो। हो गई बात? अच्छा, आगे बढ़े। ये बताओ, ये नोट हो गया? जल्दी करो जल्दी करो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन लिख लेना इसमें। फाइंड एक्स मैक्स, तो ये रिलेशन लिख के छोड़ देना। अरे क्या क्वाड्रेटिक बना? अरे क्वाड्रेटिक बना ना? यस सर। बीच में ब्रेक ब्रेक भी चाहिए या पूरा पढ़ लें एक ही फ्लो में? 15 मिनट? 15 मिनट ले लेना, थोड़ा पहले छोड़ देंगे। नहीं नहीं वो नहीं होगा, 15 मिनट चलेगा, 2 बजे तक चलेगी क्लास, 2 बजे पहले नहीं छूटेंगे। अरे भैया आगे बढ़े, सुनिए 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 सुनिए, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम आपसे कहें, देखो नेता इधर ध्यान दो, मान लो हम तुमसे कहें ये बना लेगा ना, ये बना लेगा ना, तो और सब स्प्रिंग के सवाल आसान बनेंगे। देखना, हम कहे के का वैल्यू है 100 Nm/मीटर, हमने यहां से एक ऑब्जेक्ट छोड़ा 2 kg का। कितने केजी का मित्र? 2 kg। कितनी हाइट से छोड़ा है? 2 मीटर की हाइट से, अंडर रूट ऑफ, हाँ ठीक, 2 मीटर की हाइट से छोड़ा। 2 kg का ऑब्जेक्ट है, 2 मीटर की हाइट से छोड़ा। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। खूब बढ़िया बढ़िया सवाल है आज की क्लास में करने के। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अरे कोई अंदर हो जाओ यार, कहीं भी बैठ जाओ, दिख तो रहा ही है हर जगह से ही। जादू तेरी नजर। हाँ, सवाल भी बनाओ ना, नल्लो नालायको, नल्ले लोग। एक्स मैक्स निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना मान लें? अरे भैया मैक्सिमम कंप्रेशन कितना मान लें? एक्स। बना रहे हो क्या सवाल? हाँ बना 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 बना। तो रेफरेंस लाइन कहां मानोगे, ऊपर की नीचे? हाँ, ऐसी जगह मानते हैं जहां पर एक ना एक एनर्जी जीरो हो रही हो, चाहे इनिशियल चाहे फाइनल। हाँ करो। -2 आ रहा है? अच्छा वाह बेटा, वाह बेटा, क्या बात है। ये क्या लिखी हो, x+2 का स्क्वायर? ये क्या होता है? स्प्रिंग x+2 कंप्रेस हुआ है, स्प्रिंग में h होता है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। वाह बेटा, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। हाँ, तो नहीं समझ आया तो जब समझने की कोशिश करोगे तब ना आएगा। स्प्रिंग में कंप्रेशन कितने का हुआ है? कॉमन सेंस है कि नहीं? भगवान दिए हैं। हाँ, रो मत दियो अभी, मुंह फुट जाए बाटल फेंक के। जब स्प्रिंग एक्स कंप्रेस हुआ है तो आंटी तूने H+X क्यों लिखा है?
पिछले सवाल में मैं एक्स लिखा था, स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ है? एच प्लस एक्स किसका है? ग्रेविटी का। तो ग्रेविटी का है ना, ग्रेविटी में कितना गिरा है? एच प्लस एक्स। स्प्रिंग कितना दबा है? एक्स। सर ऊपर से गिर रहा था, स्प्रिंग अपने आप दब रहा था डर के मारे। अरे नेता लोग, अरे नेता लोग, कितना आंसर आ रहा है? नहीं आया? सुन, हाँ क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर, कौन सॉल्व करे? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बन रहा है। क्वाड्रेटिक बन गया तो सवाल नहीं है। चलो भैया, तब तो बढ़िया है, कल शुरू हो जाएगा सर्कुलर। कल तुम लोग आ जाओगे बैच 1 के एकदम बराबर, लेकिन फिर बैच 2 बराबर, लेकिन कल फिर बैच 2 में 2 क्लास है तुम्हारी, एक ही। फिर परसों तुम्हारे में 2 है ना? यस, एकदम बराबर क्लोज करेंगे परसों। परसों 2 है बाबू, बुधवार को 2 है। बुधवार को भी तरुण सर नहीं आएंगे? हाँ हाँ, थर्सडे को नो क्लास लिखा हुआ है। देखें जरा, बुधवार को मेरी 2 क्लास है लगातार। यस, बृहस्पतिवार को भी है, बृहस्पतिवार को भी है। फिर नो क्लास की जगह बीएन राय लगेंगे अभी। चलो 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 चलो, हाँ इधर 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 ध्यान से। अच्छा, आपसे रूटीन में सर्कुलर से रूटीन में सब लोग मॉड्यूल साथ में ले आएंगे। जो भी चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का मॉड्यूल ले आएंगे, और लास्ट में जाते जाते अगर मैं गलती से भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा, सर मॉड्यूल का क्वेश्चन मार्क करा दो। तो उससे क्या होगा कि अब हमारा मॉड्यूल साथ साथ में सॉल्व होगा, थोड़ी सी भी ढिलाई बरतेंगे पेज स्लो हो जाएगा। क्लैरिटी है ना? हाँ, -80 और -120। अच्छा, अब हम भी लगाते रहे। ये बताइए, हाँ नेता लोग, मास कितना दे रखा है? 2 kg। मास कितना? 2 kg। अच्छा, इसको रेफरेंस लाइन माने हैं? यस सर। खाली 2 ही फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से? सब नहीं बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर कितना? के फाइनल प्लस यू फाइनल। क्यों लिख पाए हैं? कितने फोर्स हैं? 2। कितने? 2। दोनों कैसे हैं? नेता लोग छोड़ दो अब इधर, हाँ छोड़ दो अब, रहने दो, मेरे साथ आओ। क्या इसको रेफरेंस लाइन मान ले भैया? पोटेंशियल एनर्जी कितना? 0। कितना? यहां से कितने ऊपर है इनिशियली ऑब्जेक्ट? के इनिशियल 0 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों लिखे? इनिशियल वेलोसिटी 0। पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? मास कितना है? 2। ग्रेविटी 10। हाइट 2 की 2 प्लस एक्स? 2 प्लस। समझ पा रहे हो? पक्का? क्या यहां पर स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन है इनिशियली? स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन, स्प्रिंग में कोई एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगा तो फाइनल रफ्तार 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएंगी? कितनी आएंगी? हर बार नंबर पे खेलो, एक भी एनर्जी छूटनी नहीं चाहिए। कितनी एनर्जी आएगी? एक ग्रेविटेशन की, और एक ग्रेविटेशन की कितनी, और पोटेंशियल कितना? के का वैल्यू 100 इंटू एक्स स्क्वायर। अरे नहीं आया? 10 दहा में 100 कर दे? अरे कर दे? यस सर। 2 5 10 कर दे? कर दे? यस सर। तो क्या बचा? 5x स्क्वायर बराबर कितना? 4 प्लस 2x। तो 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0। अरे क्लैरिटी है? x बराबर -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना होगा? 2 दूना 4, 4ac, 4 बचे 20 चौक को 80, प्लस 80 लिख लें। अरे प्लस 80 लिख लें। यस सर। डिवाइडेड बाय 2 5 10। x बराबर 80 4 84, 80 4 84 ना, 9.2 आएगा।
9.2 आएगा भैया, यस सर। -2 प्लस माइनस 9.2 डिवाइडेड बाई 10। कौन सा? हाँ यहाँ +2 है। अरे +2 है भाई, माइनस भी माइनस माइनस प्लस हो गया। अरे आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है। अब देखो, एक कंप्रेशन पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव। नेगेटिव वाले से अपने को कोई लेना देना नहीं है, तो 9 2 11/2 डिवाइडेड बाई 10, मतलब कितना हो गया? 1.12 मीटर। क्या आंटी क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व हो रहा था? हाँ वही। क्या चीज? 1.01। अब जो भी आ जाए यार, कैलकुलेटर चला लो। अब देखो, अब हम सवाल रैंडम बनाए तुम्हारे सामने तो ऐसा क्वाड्रेटिक बनाए, जब सवाल बन के आएगा तो वो आसान क्वाड्रेटिक बनेगा, एक लाइन में निकलेगा। अरे बात समझे? बनाओ सवाल, बनाओ सवाल, बनाओ, चलो जल्दी बनाओ। हाँ अरे वही आ जाएगा यार, मतलब 81 ना मान लो 84 को यार। 9.1 9.2 लिख लो, कुछ लिख लो, 9.1 ही लिख लो एटलीस्ट। हाँ पक गया। हाँ ठीक है, 9 लिखने पे 1.1 आ रहा है। हाँ ठीक है। हाँ मतलब जब 4 ऑप्शंस होंगे तो रिलेटिव दिख ही जाएगा कौन सा होगा, बट जब 4 ऑप्शंस होंगे तो एकदम क्लियर कट आंसर आएगा। बढ़िया, अच्छा फैक्टराइजेशन होगा और सॉल्व होकर वैल्यू आ जाएगी। ला 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 ला। अरे हो गया भैया, बहुत धीरे चल रहे हैं, थोड़ा जल्दी करिए। और सवाल करें एक, सेम टाइम का एक सवाल करें। यस सर, चलो आओ, थोड़ा बढ़िया सवाल है, मतलब थोड़ा भौकाली सवाल है। ये देखो सवाल, देखना, सुनना ध्यान से सुनना। अच्छा क्वेश्चन है, देखो। तुम कोशिश करना लगाने की, मैं हेल्प करूंगा, बस हेल्प करूंगा। कह रहा कि हम मासलेस प्लेटफॉर्म, ये कैसा प्लेटफॉर्म है? मासलेस, इज केप्ट ऑन अ लाइट इलास्टिक स्प्रिंग एज शोन इन फिगर। व्हेन अ सैंड पार्टिकल ऑफ 0.1 kg, सैंड पार्टिकल कितने का है? 0.1 kg, मास इज ड्रॉप्ड ऑन द पैन फ्रॉम द हाइट ऑफ, कितने हाइट से? 0.24 मीटर। Then the particle strikes the pan in a perfectly inelastic manner, मतलब टकराया और चिपक गया, टकराया और चिपक गया। And the spring compressed by, स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ? 0.01 मीटर। From what height should the particle be dropped so as to generate a compression of 0.04 मीटर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? सवाल क्या बोला? सवाल बोला कि कितनी हाइट से गिराया जाए सेम ऑब्जेक्ट को जिसका मास कितना है? 0.1 kg, ताकि ये स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन कर दे? कितना कर दे भैया? 0.04 मीटर। तो कुछ गधा होते हैं, वो सोचते हैं कि सर पहली वाले से स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे और फिर दूसरे वाले में रखेंगे और फिर सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। जो ऐसा करते हैं उनको गधा बोलते हैं, दर गधा, प्रचंड गधा। और बात समझे ना? यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात याद रखना, समय के अंत तक पूरे फिजिक्स में काम आएगी तुम्हारे। जब भी तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल चल रहा हो कि एक जगह से वैल्यू निकाल के दूसरी जगह रखनी पड़ेगी, तुरंत अपने दिमाग को एक कमांड भेजो और बोलो उससे कि क्या ये रेशियो से बन सकता है। अरे बात समझे कि नहीं? जब भी सब्स्टिट्यूशन दिमाग में आएगा, जब भी क्या दिमाग में आए? सब्स्टिट्यूशन। सब हर गधेड़े के दिमाग में यही आता है कि के नहीं गिवन है, मतलब पहली कंडीशन से हम क्या निकालेंगे? के, और दूसरी कंडीशन में रख देंगे। क्यों जरूरत पड़ेगी भाई? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे भाई, क्या इन दोनों का के कॉमन है कि नहीं है? अच्छा मान लो ऐसी सिचुएशन बने कि रेशियो करने पे के से के कट जाए, तो के निकालने कोई मतलब बना? नहीं, नहीं बना ना। ना क्लैरिटी है ना? नहीं समझ पाए? तो जब कभी भी क्या याद रखेंगे, जब कभी भी सब्स्टिट्यूशन दिमाग में आए तो एक बार रेशियो से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 99.9% चांस है कि नीट का हर एक सवाल जो सब्स्टिट्यूशन से लगने वाला है वो रेशियो से लग जाएगा। अरे क्लैरिटी है? यस सर। अब सुनो, क्या पहली कंडीशन में ये रेफरेंस लाइन सेट कर ली जाए? अरे कर ली जाए, कर लेना। यस सर। चलो बताओ, ऑब्जेक्ट कितना ऊपर है? क्या के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल लिख सकते हैं? अब इसके बाद, इस सवाल के बाद तुमको पूरा स्प्रिंग एकदम सस्ता लगेगा, एक सवाल और थोड़ा टिपिकल है, उसके बाद सब आसान लगेगा। के इनिशियल कितना? के इनिशियल कितना? 0। यू इनिशियल, पार्टिकल कितना ऊपर है?
0.24 मीटर कि 0.24 प्लस 0.1? अच्छा चलो आओ देखो। अच्छा मैं इसको कहूं ये h है और मैं इसको कहूं x है, कह सकता हूं? इसको क्या मैं h डैश कह सकता हूं और इसको क्या कह सकता हूं? x डैश कह सकता हूं। यस। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं पहली इक्वेशन को सॉल्व करके एक डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूं, mg h प्लस एक्स बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। बोल किसको किसको समझ आए? हाथ उठाएंगे। नहीं पल्ले पड़ा? कौन है था? सुतल हो? हाँ बोलो। समझ आ रहा है? क्यों भाई? कितनी हाइट ऊपर है? h प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल का mg h प्लस एक्स हो गया, और जब ये यहां गिरा तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन वाली कितनी हो गई? 0। कितनी? और स्प्रिंग वाली हाफ के एक्स स्क्वायर। यही तो करते आ रहे हैं। अरे नहीं आया? आया ना? यस। क्या दोनों में मास सेम है बे? दोनों पार्टिकल का मास सेम है? दोनों में जी, दोनों में स्प्रिंग, अरे है कि नहीं है? तो सोच, इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, h प्लस एक्स अपॉन एच डैश प्लस एक्स डैश बराबर कितना? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डैश का स्क्वायर। अरे आया? आया? नोट करो और सॉल्व करके आंसर बताओ। बनाओ 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 बनाओ। यस, गुड जॉब, सही आंसर है। और निकाल लो। पानी रखा था यार, कहाँ गया? जीरो 0.96। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। थ्री 3.96। अब जोड़ घटाना भी नहीं आ रहा है। तुम्हारा भी आ रहा है 3.96? तुम्हारा भी आ रहा है 3.96? बहुत बढ़िया। 0.96। अरे दादा, अरे मालिक, हे प्रभु, हे दीन बंधु दुखहर्ता मेरे, कुछ करो। h का वैल्यू कितना है? हम अपना सॉल्व कर रहे हैं, कोई देखेगा नहीं। 0.24 प्लस 0.01, मतलब इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.25। h डैश कितना है निकालना है, x डैश कितना है 0.04 बराबर x स्क्वायर कितना है 0.01, हाँ, और डिवाइडेड बाई 0.04, तो 1/4 का स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। तो h डैश प्लस 0.04 बराबर 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 16, तो h डैश प्लस 0.04 बराबर 16 पच्चे 80, 16 दूना 32, हाँ 4 हो जाएगा। यस सर। तो h डैश कितना आया? कितना आ गया? 3.96 मीटर। वाह, h डैश सही बात। अबे 3.96 है, वो 0.96 कैसे निकाला तुम लोगों ने? यार हरदम अंडर एस्टिमेट करते हैं। नहीं, सही आंसर आया तो बत्ती सी झलक जाती है। आया तो 1/4 लिख दिया है। यस, 1/4 नहीं 1/16 होगा। अरे ये समझ रहे हो ना? 0.01 डिवाइड बाई 0.04 कर रहे हो तो 1/4 बना ना। नहीं समझ पाए? गलती कहां हो रहा था? क्लियर हुआ? यस, तुम लोग का तो सही था मान लो।
चलो एक देखो और सवाल देखो, और एक सवाल देखो इसी टाइप का, बढ़िया क्वेश्चन, ये देखना, उसके बाद तो सब टाइम पास है। सवाल क्या कह रहा है सुनना, बहुत प्रीमियम क्वेश्चन है। कह रहा है कि फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ m1 will the block of mass m just leave the contact with the surface? हाँ हाँ, रट लिए सर। हाँ हाँ हाँ, बहुत ऑथेंटिक सवाल है ये, रट जाता है। ठीक है कोई बात नहीं। ये बताओ नीचे कितना लग रहा है, mg लग रहा है, यस सर। ऊपर उठाने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए, mg चाहिए कि नहीं चाहिए, यस सर। मतलब मेरा kx जो है वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, mg। ये बात क्लियर है, यस। अब जब हम m1 को यहां से रिलीज किए तो m1 बेचारा कितना गिरा, अरे जितना इलोंगेशन होगा उतना ही तो गिरेगा, अरे गिरेगा ना, यस सर। अब आप इसको रेफरेंस लाइन मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, अरे मान सकते हैं, यस सर। क्या लिखेगा, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल कितना, अरे 0, यू इनिशियल कितना, कितना हाइट ऊपर है, तो m1g x, के फाइनल कितना 0, यू फाइनल कितना, स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ कि नहीं, अरे भाई जब ये नीचे गया तो स्प्रिंग खींचा है ना, तो कितना एनर्जी स्टोर किया है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब स्प्रिंग खींचे चाहे जो भी हो, अरे बात समझ रहे हैं ना, तो x का वैल्यू कितना आएगा, अरे x का वैल्यू 2m1g बाई के, और यहां पे क्या है, के एक्स बराबर एम जी, के एक्स बराबर, x की जगह क्या डाल दीजिएगा, x की जगह क्या डाल दीजिएगा, k यहाँ पे है 2m1g बाई के ग्रेटर देन mg, क्या g से g कट गया, k से k कट गया, m1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m बाई, तो m1 जो होना चाहिए वो m बाई 2 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए एटलीस्ट। अरे क्लैरिटी है ना, यस सर। ये सवाल, अरे भाई साहब समझ आ रहा है, नहीं आया, आया पक्का, देख लो, सोच लो, समझ लो, कोई दिक्कत लग रहा हो तो बताओ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही लगाना था हमको। पहली कंडीशन क्या मिली, नीचे कितना लग रहा था mg, ऊपर कितना, अरे यहां से मास लटकाओगे तो स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा ना, इतना इलोंगेशन हो जाए कि kx जो है वो किसके बराबर आ जाए या उससे, लेकिन छोटा हो तो उठा, तो पहली कंडीशन क्या मिली कि kx जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए, mg से होना चाहिए ना। अब यहां से हम रख के छोड़े हैं एक ऑब्जेक्ट, एम मास के ऑब्जेक्ट को, तो वो नीचे गिरा, कितना गिरा, कितना गिरा, अब ये जितना नीचे गिरा है इससे जो एनर्जी एसोसिएट करेगा, जो एक्स का इलोंगेशन आएगा, उसमें जब के एक्स की वैल्यू डालोगे तो वो किससे बड़ा 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 आना चाहिए, mg से। अब मान लो हमने m1 यहां रख के रिलीज किया तो कितना नीचे है, x कितना नीचे, इस समय इसकी एनर्जी कितनी है यहां पर, m1gx कितना है, m1gx, और कोई एनर्जी है, काइनेटिक कोई नहीं, अरे है क्या, नहीं। जब ये नीचे गिरा और स्प्रिंग में इलोंगेशन कितने का हो गया, x का कितने का हो गया, तो रेफरेंस लाइन पे आ गया कि नहीं आ गया, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल 0, इलोंगेशन कितने का, कितने का, तो क्या हो गया, कितना हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर कितना, कितना नीचे गिरा है mg(x), तो वहां से x मिल गया, क्या कितना मिला, 2mg बाई के, 2m1g बाई के, बस x की जगह 2m1g बाई के डाल दिया। अरे बात समझे ना, ये रिलेशन एस्टेब्लिश करने आना चाहिए, रटने से बात नहीं बनेगी। यहां m1 की जगह 2m1 लिख देता, 2m लिख दे, तो यहां यहां अपने पास कह दे कि कोई मास है 4/5m, अब m की वैल्यू बताओ, अरे क्लैरिटी है, छोटा छोटा खेल जाएगा तो वहां परेशान नहीं होना, थोड़ा ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो सवाल बना ले जाओगे, क्लियर है, यस। चलो आओ और देखो, और सस्ते सवालों पे आओ। सवाल पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, पल्ले पड़ा, चलो लिखो इसको, सवाल लिखो, एक लाइन का सवाल है, फट से लिखो, 2 स्टेप में सॉल्व करना, 2 स्टेप में सॉल्व करना, पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप, यहां से तब यहां जाना, पहले ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन बनाओ, डायग्राम बना के फट से आंसर करो, लिख लो लिख लो, समझ तो आ ही रहा है। एक ही लाइन तो है, फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ m1 will the block of mass m just leave the contact with the surface।
हो गया? अगले सवाल पे चलें। हाँ, अगले सवाल पे चलें। तो डायग्राम नहीं दिख रहा है, लो देख लो भैया। अच्छा, बिना डायग्राम ड्रॉ किए पहले लिख लिए थे क्या, तब डायग्राम ड्रॉ किए हैं? अरे नेता लोग, कब आओ, कितना नंबर आया है? कितना नंबर आया है? नहीं, इनसे पूछ रहे हैं, तुमसे मित्र, तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं जोड़े हैं कि टेस्ट ही नहीं दिए थे? टेस्ट दिए थे, जोड़िए, थोड़ा जागिए। हाँ भाई, कितना नंबर बना तुम्हारा जी? कैलकुलेट करो यार, थोड़ा कैलकुलेट करो, तुम्हारा कितना बना? नहीं जोड़े? क्या जोड़े सर, अच्छा ही नहीं लग रहा था पेपर देने के बाद, कभी अच्छा लगा ही नहीं आज तक पेपर देने के बाद। कौन नेता, कब लगा है बढ़िया पेपर देने के बाद? अच्छा फीलिंग आया है? इसके पहले वाले में आया था? सबसे पहले वाले में? थोड़ा जागो, थोड़ा पढ़ो, ढंग से पढ़ो। एक दिन पहले? हाँ। अरे भैया, अब आओ टाइम पास देखो। मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, क्या बता सकते हो? अरे बता सकते हो? रफ्तार कितना है? v। मास कितना है? इस समय इसके पास काइनेटिक की पोटेंशियल, काइनेटिक की पोटेंशियल, अबे काइनेटिक है ना, क्या वो सारा स्प्रिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा? क्या होगा आंसर? एक्स मैक्स बताओ तो। 1/2 mv² बराबर कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स इक्वल टू क्या, इससे ये कट जाएगा, अंडर रूट ऑफ m बाई के इंटू वी। यही तो होगा, यही पढ़ने को मिलेगा एसएचएम में, यही सेम इक्वेशन। अरे बात समझे? क्लैरिटी है? चले आगे बढ़े, अगले सवाल पे चले। लिखो, ओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आंटी, कैसे आदमी हो यार तुम लोग। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम कंप्रेशन पे रफ्तार कितनी होगी? अब ये नहीं समझ आ रहा सर। जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगी तो रफ्तार कितनी होगी? 0। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ओहो 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 ओहो, भैया चले आगे बढ़ा जाए, लेट्स गो। लिख 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 लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख। अच्छे सवाल अभी आने बाकी है मित्र, अभी ये सस्ते सवाल चल रहे हैं, अभी आएंगे थोड़े दिमाग लगाने वाले सवाल। इतने में ही सर ज्यादा लग गया। चलो भैया, ये सवाल देखो, ये बनाओ, कितनी हाइट से छोड़े हो? एच हाइट से ना। क्या स्प्रिंग कंप्रेस होगा? इससे भी निकालना मैक्सिमम कंप्रेशन, एक्स मैक्स। क्या बना सकते हो? दो ही फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से? कौन कौन से? ग्रेविटेशन और स्प्रिंग। क्या के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल कितना? के इनिशियल रे गधा, के इनिशियल यू इनिशियल एम जी के फाइनल, के फाइनल, के फाइनल 0, यू फाइनल हाफ के एक्स स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन वाली तो 0 होगी ना, रेफरेंस लाइन तो यही है ना मित्र? यस सर। चलो बताओ तो क्या भैया, एम जी एच बराबर कितना? 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना? 2 mgh बाई के अंडर रूट।
कठिन सवाल करा रहा हूं मैं? कहो नेता, आओ तो है, चलो नोट करो, सब डायग्राम बनाओ, फटाफट लिखो। दीन दयाल संभारी। आगे बढ़ जाए। अच्छा, ये हो गया हमारा सवाल। अब देखो अगला सवाल, बढ़िया सवाल है, सोच समझ के आंसर करो। कह रहा, a block strikes the free end of a horizontal spring with the other end fixed, placed on a smooth surface with speed v. After compressing the spring by x, the speed of the block reduces to half. Calculate the maximum compression of the spring. मास नहीं दिया है, याद रखिएगा, खुद से सोचना है। देखिएगा, ये आपके पास एक स्प्रिंग है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास मुझे नहीं पता क्या है, स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा है ऐसे। जब इसकी रफ्तार v है, ये स्प्रिंग को कंप्रेस करता है। जब कितना कंप्रेस कर देता है? सवाल क्या कह रहा है कि जब ये कितना कंप्रेस कर दे रहा है, x, तो इसकी रफ्तार कितनी हो जा रही है? v/2। रफ्तार कितनी हो जा रही है? v/2। तो कहा गया मैक्सिमम कंप्रेशन, x max। What will be the maximum compression in the spring? बनाइए। रे नेता, थोड़ा आराम से चलो। क्या लिखे हो? m तो दिया ही नहीं है सवाल में, तो तुम्हारे आंसर में m कहां से आ गया? m नहीं दिया सवाल में, कहीं लिखा है ब्लॉक ऑफ मास m? m आएगा ही नहीं। और सोचो, एक जगह से वैल्यू निकाल के जब भी ख्याल आए दूसरी जगह रखने का, तो हम उसकी जगह क्या सोचेंगे? रेशियो। दो कंडीशन है, पहली कंडीशन है x, दूसरी कंडीशन है x मैक्स, जिसको हम लिख रहे हैं x नॉट। यहां भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, यहां भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। जीरो। अरे अब आखिरी लेक्चर है वर्क एनर्जी का, तो थोड़ा तो अच्छा सवाल आएगा, खाली टाइम पास ही करोगे क्या? रिकॉर्ड तो हो नहीं रहा है शायद, हो रहा है? चल गया था? अच्छा, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। वाह 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 वाह, तुम्हारा विश्वास। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, कितने बैठा तुमका, हमर कोई कुंडली पर नहीं लगा, नहीं लगा, अरे नहीं लगा, हम लगाएं, हम लगाएं। कितना बाबू? एम आ रहा है? अच्छा ओके। हाँ गाधा, हाँ हो बे, हाँ दर गाधा, हाँ कोई तो बोला सही, कुछ क्या बोला तुम? पहुंच तो गई थी, लेकिन तुझे जोड़ घटाना नहीं आता। सारा समस्या जड़ तो जोड़ घटाना है। ये बताओ, सुनो, इसको हम कंडीशन नंबर 1 माने। अरे पोजीशन 1 हो गया। अरे हाँ ना तो बोल ले यार,
ये पोजीशन 2 हो गया, देख तुझे सवाल लगाना सिखाता हूं, ये पोजीशन 2 हो गया और मैक्सिमम कंप्रेशन क्या हो गया, पोजीशन 3। अभी हम 1 से 2 की बात कर रहे हैं। कहां से कहां की बात कर रहे हैं भाई? सब बोलेंगे पेन वेन छोड़ दो, अब हो गया नाटक खत्म। क्या लिखोगे? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। अरे हाँ, बुझ रहे हैं? के इनिशियल कितना? हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर। गुड जॉब, बहुत बढ़िया। हाफ एम वी स्क्वायर। यू इनिशियल, के फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर बाई 4। यू फाइनल। अरे आंटी, स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन है? एक्स। 1 से 2 गए हैं ना, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। इधर ले आओ तो, इधर ले आओ तो इसको, कितना होगा भैया? अरे एम वी स्क्वायर बाई 8, 3 एम वी स्क्वायर बाई 8, 3 एम वी स्क्वायर। अरे भाई 1 अपॉइंट एम वी स्क्वायर में से एम वी स्क्वायर बाई 4 घटाओगे तो 3 एम वी स्क्वायर बाई 4 बचेगा, 2 8 हो गया, 1 अपॉन 2 के एक्स। इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए। अब हमने कहा 1 से 3, 1 से 3 क्या? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल कितना? हाफ एम बी स्क्वायर। यू इनिशियल कितना? 0। के फाइनल 0। यू फाइनल हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। नेता लोग, क्या तुमसे ए बाई बी नहीं किया जा रहा है? क्या होगा? एम से एम, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, 2 चौक को 8, 1 अपॉन 2 के से 1 अपॉन 2 के, कितना बचा भाई? 3/4 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर। क्या निकालना था? एक्स नॉट। क्या निकालना था? क्या 4/3 अंडर रूट में एक्स मतलब एक्स नॉट बराबर 2/√3 इंटू एक्स। सर ये कौन सा सवाल होता है? हाँ, √3 छोड़ दिए, कहा है भाई? हाँ, आया कैसे ये नहीं पता, आया कैसे ये नहीं पता चला। समझ आया? सवाल समझ आया? क्या बे, क्या नहीं आया? कहा? पहला इक्वेशन नहीं आया? खड़े हो जा, चल खड़े जल्दी, तुरंत, लेट नहीं करना। ये लिख सकते हैं कि नहीं? इनिशियल रफ्तार कितनी है? काइनेटिक एनर्जी हो गई। इनिशियली स्प्रिंग में कोई इलॉन्गेशन कंप्रेशन है? नो। एनर्जी कितना हो गया? 0। फाइनल स्पीड कितनी हो गई? कह रहा था स्पीड ऑफ द ब्लॉक रिड्यूसेस टू हाफ, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 1/2 एम वी स्क्वायर बाई 4। कितना कंप्रेशन है इस समय स्प्रिंग में? कितने का कंप्रेशन है? एक्स का। तो कितना? स्प्रिंग एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसमें से लाल इसको घटा दिए हैं बस, तो 1/2 एम वी स्क्वायर में से एम वी स्क्वायर बाई 8 घटाइएगा तो मिलेगा 3 एम वी स्क्वायर बाई 8। ठीक, घटा लेंगे, बराबर कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर। फिर हमने कहा ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट 1 से लेकर 3 तक, क्या मैक्सिमम कंप्रेशन तक भी एनर्जी कंजर्व रहेगी? दूसरा, अरे भाई 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना, यहां भी कर ले तो तेरी मर्जी, तुझे ज्यादा गणित लिखने का मन कर रहा है तो। भाई गजब आदमी हो यार। यहां से फिर 1/2 के एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल के रखनी पड़ेगी लाल। वैसे बताइए, लो लो करो टाइम बर्बाद, मेरा भी और अपना भी। भैया देख लो, जितने लोग के दिमाग में एक ख्याल आ रहा था, अभी स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन है? x/2। एक्स एक्स कितना कंप्रेशन है? एक्स। हम गए कितना है? एक्स नॉट गए ना? यस सर। यहां पे रफ्तार कितनी है? यहां पे कितनी है? 0। ये 2 था और ये क्या था? 3। लिख, क्या लिखेगा? 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं? अरे नहीं, बी स्क्वायर बाई 4, 1/2 एम वी स्क्वायर बाई 4। समझ आया? नहीं आया? प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर, यहां से कितना कंप्रेस हुआ? हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। अरे हुआ?
हुआ। अब यहां से क्या करोगे, अब फिर यहां से 1/2 के एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहां रखना, फिर सॉल्व करना, तो एक एक इक्वेशन और बढ़ गई। समझे नेता? तो 1 से 2, 2 से 3 नहीं, 1 से 2 और 1 से 3। हमको आसान ढूंढना है, ढूंढना है ना। चलो अगला सवाल बनाओ। तो सेम क्वेश्चन है, उसी सवाल में दूसरा पार्ट। क्या कह रहा, बैठ, कह रहा इन द एबव इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक रिड्यूसेस टू हाफ, देन फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन। सब कुछ सेम है, ये m मास का ऑब्जेक्ट है, इसकी काइनेटिक एनर्जी k है इस समय नेचुरल लेंथ पर। जब ये x पर होता है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है k/2, और यहां पे हो गई 0। ये पोजीशन हो गया 1, ये पोजीशन हो गया 2, ये पोजीशन हो गया 3। करो सवाल करो, करो 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 करो। x पर काइनेटिक एनर्जी हो जाती है k/2, तो सवाल पूछना है मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। x पर काइनेटिक एनर्जी हो गई k/2, सवाल पूछा मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। जैसे पहले x पे रफ्तार कितनी हो जा रही थी, हाफ, अभी क्या हाफ हो गया, काइनेटिक एनर्जी। सोच समझ के सवाल लगाना, वन लाइनर है। टाणा टाणा टाणा। ए चाचा, जवानी का प्रदर्शन नहीं, कौन कर रहा था भाई? है? नहीं, प्रदर्शन कौन कर रहा था? नीतीश, नीतीश तुम जवानी प्रदर्शन का बटन उन्होंने खोल के पढ़ रहे थे क्या? अच्छा, नहीं तो जवान आदमी क्यों सोएगा बे? अच्छा जम्हाई। कल पहला क्लास है हमारा? नहीं, दूसरा है, तीसरा है। अच्छा, नहीं लगा पाए? हाँ, के कहां से आ जा रहा है यार? 2x², तो x बताओ ना, x0 बताओ ना, x0 बराबर कितना आया? हाँ, x0 बराबर, x0 की स्क्वायर बराबर आया होगा। हाँ कितना, √2x। सही है। चलिए भैया, तो क्या करेंगे, सुनिए, इधर सुनिए, पहले 1 से 2 की बात कर लें। अरे यार नेता लोग, तुम लोग यार बहुत गधा काम कर रहे हो यार। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, इनिशियल के, इनिशियल, ठीक है ना, कि हाफ एम वी स्क्वायर लिखे, क्या लिखेंगे, के, यू इनिशियल 0, के फाइनल k/2, यू फाइनल हाफ के एक्स स्क्वायर। 1 से 3 में चलो तो के बराबर कितना, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो मिलेगा k/2 बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। यहाँ k बराबर हो गया, ये इक्वेशन a मान लो, ये इक्वेशन b मान लो। गधा हो क्या, डिवाइड नहीं कर पा रहे हो? है भैया, दिख रहा है कितना, x² अपॉन x0² बराबर कितना, 1/2, तो x0 बराबर √2x। क्या था इस सवाल में जो नहीं बन रहा था? तो क्या था सवाल में? 200-400 साल में बनाओ, पढ़ रहे हैं, नीट निकालना है खाली सपने में। मतलब एकदम कट कॉपी पेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, खाली काइनेटिक एनर्जी की जगह k/2 लिख देना है और सवाल आसान हो गया। हम बताएं और समझाएं? हाँ भैया, लाल इधर पीछे कहो, नेता आए, समझ आया, समझ आया, खड़े हो, क्या समझे हो? के था, हाँ 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 हाँ। मैक्सिमम कंप्रेशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, तो कितना पॉइंट मिल गया, 3।
पहले 1 से 2 फिर 1 से 3, समझे ना? हाँ बैठो। अरे हो गया, चल और बना। 1 से 3 वाला नहीं आया? सुनो भैया, 1 से 3 में ये बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना है इनिशियल? के कितना है? के पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0। मैक्सिमम कंप्रेशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 0। पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। मैक्सिमम कंप्रेशन तीसरा यार, ये एक्स नॉट, समझे ना? हाँ? खत्म बात, डिवाइड कर दिए दोनों को, हो गया। तो एक्स नॉट बराबर कितना आ गया यहां से? x√2। अच्छा सवाल था भाई, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे सवाल आएंगे घुमाओ फिराओ। चलिए अब इसके बाद मिलते हैं ब्रेक के बाद, एंड द क्लास विल, हाँ 5 मिनट 12-15 तक पढ़ा दें, फिर 12-15 तक पढ़ा देते हैं, फिर 12:30 कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना? 12:30 से फिर 2 कंटिन्यू कर लेंगे। चलो वाह, हाँ 15 मिनट ठीक है, थोड़ा हम भी कुछ खा लेंगे यार, देखेंगे कुछ मिलता जुलता है। सुनो इधर देखो, तुम लोग टिफिन विफिन नहीं लाए हो क्या? लाए हो तो खिला देना मुझे यार थोड़ा सा, खत्म भी हो गया। अरे दाल चावल रोटी सब्जी जिसके पास जो होगा मैं सब खा लेता हूँ यार, बस केवल कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तो वही तेल ना हो बस बहुत ज्यादा उसमें। ए भैया सुनो देखो, अगला सवाल 15 मिनट है तो फिर खत्म कर लेते हैं, तो फिर अगली बार मिलेंगे तो पावर पढ़ेंगे, ठीक है ना? 15 मिनट लगेगा बस, ये सुनो। हाँ भैया हाँ, ध्यान दो ध्यान दो। अब ब्लॉक ऑफ मास कितना है? ब्लॉक ऑफ मास 10 के, मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर, सवाल समझ पाए? इज सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 0.1। तो F बराबर 0.1 एक्स है कि -0.1 एक्स? -0.1 एक्स। जूल पर मीटर का मतलब न्यूटन समझते हैं? नहीं समझते। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क का यूनिट जूल, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो जूल पर मीटर बराबर न्यूटन। खच्चरो। ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम x equals to 20 to x equals to 30, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी। वर्क फोर्स दिख रहा है, ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, यस सर। इससे डायरेक्टली कोई पोटेंशियल एसोसिएट, क्या टोटल वर्क निकालना पड़ेगा? अरे निकालना पड़ेगा, यस सर। तो भैया वर्क निकाल के किसके बराबर रख दोगे? के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या -fx/dx लिख लें? अरे हाँ ना तो बोल लो भाई, माइनस लगाएं क्योंकि ये कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव? सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ 0.1 x dx लिख सकते हैं, कहां से कहां तक? 20 से लेकर 30। अबे फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है ना, क्या वर्क लिख सकते हो? नहीं आ रहा है, आ रहा है, यस सर। तो ये बताओ क्या -0.1 को बाहर कर ले, x² बाई, नहीं आ रहा है, कहां से कहां तक? 20 से निकाल के आंसर बताओ बे, हम क्या करें? करो खुद से, करो खुद से, करो मत। जूता फेंक मारेगा मैं यहीं से, हा? क्या -25? फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछे, वर्क नहीं, पूरा कैलकुलेट करके बताओ, सारा आंसर है। अरे वर्क नहीं पूछ रहे आंटी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ। मास दिया, रफ्तार दिया, इनिशियल तुमको पता है, फाइनल बताओ। टोटल वर्क डन बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। सर ये क्या होता है? हाँ 475, बढ़िया। और निकालो भैया, एक जन का 475 आया है, वही आ रहा है। चलो, हरि अनंत हरि कथानंत कहीं सुन। हो गया भैया? अरे अभी भी नहीं निकाल पा रहे हो क्या बे तुम लोग यार? कैसे आदमी हो भाई, कैसे आदमी हो भाई? बताओ, ऐसे आसान आसान सवाल तुम लोग चाहते हो मैं लगाऊं? W बराबर कितना?
एफ इंटू डी एक्स। एफ कितना है, अब मेरे साथ बोल लो, हो गया, जिसका जिसका लगना था लग गया। दास कितना लिखे, -0.1 x dx। लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट 20 से 30। क्या माइनस साइन बाहर कर ले, 0.1 को भी बाहर कर ले। 0.2 लिख रहा है, वाह, अरे बेटा, हाँ ज्यादा ही एक्यूरेट है। -0.1 एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक, 20 से लेकर 30 तक। इसको सॉल्व करेंगे तो -25 आएगा। अरे आया, यस सर। और टोटल वर्क डन बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क कितना है, -25, के फाइनल, के इनिशियल कितना 1/2। मास कितना है 10, रफ्तार कितनी है 10 का स्क्वायर। अरे क्या 2 5 10 हो गया, यस सर। तो के फाइनल बराबर 500 - 25 बराबर कितना 475 जूल। खत्म बात, आ गया आंसर। पता नहीं क्या कठिन है इस सवाल में, कब आओ, बन नहीं रहा है, बना ना, यस। ये बताओ, होमवर्क है नता, होमवर्क है, सस्ता सवाल। कह रहा मास दे रखा है, रफ्तार दे रखी है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, कोलाइड नियरली वेटलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट इतना, मैक्सिमम कंप्रेशन क्या 1/2 mv स्क्वायर बराबर 1/2 kx नॉट स्क्वायर लिख सकते हो। कठिन सवाल कर लोगे वे, चलो ये सवाल बनाओ। सर ये देख के ही लग रहा है कुछ तो है, आसान सवाल है। कह रहा a block of mass 8 kg is released from the top of an inclined smooth surface as shown in figure. If the spring constant of spring is 200 Newton per meter and block comes to rest after compression of spring by compressing spring by 1 meter, then find the distance traveled by the block before it come to rest. ये x निकालना है। ये कौन सा सवाल है, नहीं कितना नंबर आया, कब करेंगे, हाँ कौन कौन बनाए हैं नहीं पता, कैसे नहीं हुआ टाइम मैनेज, कौन करेगा टाइम मैनेज, हम बैठे पेपर में एक साथ अगल बगल बैठते हैं, फिर हम टाइम मैनेज करेंगे, तुम पेपर सॉल्व करना। हाँ कितना आया, x बराबर 8 मीटर। अरे क्या क्या क्या, कौन सा 40 आया, हाँ निकालो तो देखे तो, हाँ 2 पॉइंट x का वैल्यू पक्का कि 1.5, तो 1 भी तो उधर जाएगा ना, x+1 लिखोगे ना उसको, पूरा x मान लिए हो, हम कह रहे हैं इतना x है, यही निकालना है बस। कह रहा है नहीं, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट कम टू रेस्ट, 2.5 ठीक है। x का वैल्यू कितना आ रहा है 1.5 आ जाएगा, हाँ 2.5 ठीक है, सही आंसर, ठीक है 2.5 इज राइट आंसर, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। और किसी का है 2.5, हाँ x का 1.5 है, और इधर निदा, हेलो लगा, कितना टाइम लगा रहे हो यार, सस्ता सवाल है, पता नहीं क्या दिमाग लगा रहे हो यार। ये बताओ क्या इसको रेफरेंस लाइन मान ले, अरे मान लेना, तो सारा गेम ये हाइट देखने का तो है यार। अरे पोटेंशियल एनर्जी तो परपेंडिकुलर हाइट पे डिपेंड करेगी ना भाई, तो दो ही फोर्स लग रहा है, एक कौन सा है mg और दूसरा स्प्रिंग, दोनों कैसे कंजर्वेटिव। नेता के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल कितना, के इनिशियल 0, यू इनिशियल mg h, h की जगह क्या लिख सकते हैं
x प्लस 1 साइन 30, साइन 30 का वैल्यू, अरे h बराबर है x प्लस 1 साइन 30 आंटी, x प्लस 1/2, ये फाइनल कितना, कितना घटिया रिस्पॉन्स करते हो तुम लोग, बोल तो लिया करो यार, के फाइनल कितना, 0। क्यों 0? क्योंकि स्प्रिंग क्या अपने मैक्सिमम कंप्रेशन पे है, स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ है, एक्स कितना, 1 मीटर ना, स्प्रिंग में कंप्रेशन, मैंने हवा हवाई नहीं लिखा, सवाल में लिखा स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 1 मीटर, के का वैल्यू 200 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर, क्या 100 हो गया, अरे 100 हो गया, mg कितना, मास कितना, 8 kg, क्या 40 हो रहेगा, अरे 40 हो रहेगा, x प्लस 1 इंटू 80/2 बराबर कितना 100, 2 चौक को 8, तो x प्लस 1 बराबर कितना, x प्लस 1 बराबर कितना, अरे 10/4 ना, यस सर, बराबर कितना 2.5, 2.5 मीटर चलना पड़ेगा। कभी कभी ये x भी पूछ लेगा तो अपने को निकालने आना चाहिए। यहां पूछा ब्लॉक बिफोर इट कम टू रेस्ट, वही पूछ लेगा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट टचेस द स्प्रिंग, बिफोर इट टचेस द स्प्रिंग, तो आंसर क्या हो जाता 1.5, क्या हो जाता 1.5। वेरिएशन कवर कर पा रहे हो, यस सर, वही तो बात है बस, और तो कुछ है ही नहीं भाई। अब ये एक सवाल है, ये बहुत दमदार क्वेश्चन है, आपकी औकात से बाहर है फिलहाल, सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल पढ़ लेते हैं। वैसे है वन लाइनर, कोई खास बात नहीं है इसमें, बट वही थोड़ा अभी और समझ डेवलप करनी है। सेंटर ऑफ मास का सवाल है, सेंटर ऑफ मास एंड वर्क एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन है, जब पढ़ा देंगे तब लगेगा एक क्या टाइम पास चीज था। कह रहा ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v0 collides with another stationary block of mass m as shown in figure. The maximum compression in the spring, assume all the surfaces to be smooth and spring constant k. सुनना ध्यान से, क्या होगा, सवाल का फॉर्मेशन समझना। जब ये इस स्प्रिंग से टकराएगा, क्या स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो क्या रीस्टोर करना चाहेगी, यस सर, तो इसके ऊपर फोर्स कहां लगाएगी, पीछे, इसके ऊपर, ये रुका रहेगा या चल पड़ेगा, क्या इसकी रफ्तार बढ़ेगी और इसकी बढ़ेगी और इसकी घटेगी, एक समय ऐसा आएगा कि इसकी बढ़ते बढ़ते और इसकी घटते घटते बराबर। अरे बात समझे हैं कि नहीं समझे हैं, एक की घटते घटते और दूसरे की बढ़ते बढ़ते बराबर, आगे वाले की बढ़ेगी कि घटेगी, आगे वाले की बढ़े, पीछे वाले की अरे घटेगी ना, यस, पल्ले पड़ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है जी, यस सर। मैं बनाता हूं सवाल, मैं सवाल बनाता हूं, सवाल सॉल्व कराता हूं, अभी हम एक लॉन्गर मेथड से करेंगे जो आप पढ़ चुके हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नाम सुने, पी इनिशियल बराबर पी कब होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स कितना हो 0। क्या यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कोई लग रहा है, नो सर। गेम इसमें समझने वाला ये है कि देखो, जब ये स्प्रिंग आ रही थी इधर से, अरे आ रही थी, ये रुकी हुई थी, स्प्रिंग से टकराए, टकराए ना, अब ये ब्लॉक जब स्प्रिंग से टकराए तो क्या स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो इसकी रफ्तार घटेगी, लेकिन क्या स्प्रिंग इसको आगे धक्का मारेगा, इसकी रफ्तार बढ़े। अरे क्लैरिटी है, एक समय ऐसा आएगा कि इसकी बढ़ते बढ़ते और इसकी, सोचो अगर इसकी रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड है और इसकी 4 है, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा होगा कि इलोंगेट हो रहा होगा, सोच के बताना। पीछे वाले की 4 है और इसकी 2 है, तो कंप्रेस होगा, पक्का ना, यस सर। पीछे वाले की बढ़ रही है कि घट रही है, आगे वाले की, फील कर पा रहे हो, इसकी 3 हो गई, कितनी हो गई, और इसकी भी 3, इसकी भी 3। अरे क्लैरिटी है, अभी तक कंप्रेस हो रहे होंगे, यस सर। अब इसके बाद आगे वाले की रफ्तार बढ़ेगी, मान लो इसकी 4 हो गई और इसकी 3, 2, इसकी 2, क्या इलोंगेशन होगा, होगा ना। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब तक हुआ, कब तक, जब तक दोनों की रफ्तार बराबर ना हो जाए। अब सुनना, फील करना, यही सेम सवाल पूछ सकता है मैक्सिमम इलोंगेशन भी। अब देखो क्या होगा, क्या होगा भाई, सुनना, इस वाले की रफ्तार 2 हो गई और इस वाले की 4, इस वाले की 4, फिर इसकी 1, इसकी 1, इसकी 5, खिंच रहा होगा, अरे खिंच रहा होगा ना, यस सर, इसकी 0, इसकी 6। अरे क्लैरिटी है, अब क्या होगा, क्या होगा, अभी आगे वाले की रफ्तार घटेगी और पीछे वाले की बढ़े। सुनते रहना ध्यान से, यहां तक बात, यहां तक स्प्रिंग इलोंगेट हो रहा है ना,
अब इसका 6 से घट के हुआ 5 और इसका 1, स्प्रिंग इलोंगेट होगा कि कंप्रेस? सोच के सोच के सोच के, अभी भी आगे वाले की रफ्तार ज्यादा है और पीछे वाले की कम। कंप्रेशन कब होगा? जब पीछे वाले की ज्यादा और आगे वाले की कम। समझ ही नहीं पा रहे हो यार, समझ पा रहे हो? सोच, पहले स्प्रिंग की रफ्तार थी पीछे वाले की ज्यादा थी ना, और ये रुका हुआ था ना, यस, टकराया स्प्रिंग से, स्प्रिंग इसकी रफ्तार बढ़ाएगा घटाएगा, और इसकी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, और इसकी घट रही है घट रही है घट रही है। अरे क्लियर है ना? सोच, इसका जब ये टकराया तो इसका मान ले 6 था, कितना था? इसका 0। क्लियर है? क्लियर है? इसका 6 से घट के 5 हुआ, इसका 1, इसका 4 हुआ, इसका 2। अभी भी पीछे वाले की रफ्तार ज्यादा है, स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा होगा, यस। इसका घट के हुआ 3, इसका बढ़ के 3। अरे क्लैरिटी है क्या? अरे क्लियर है? यस सर। स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम, स्प्रिंग में कंप्रेशन, क्लैरिटी है? यस। अब सुन, अब क्या होगा? अब मान लिया कि इसकी रफ्तार हो गई 4, इसकी 4, इसकी 2। अरे क्लियर है ना? क्लियर है ना? क्या होगा? ये आगे भागेगा, अरे आगे भागेगा, पीछे वाला धीरे हो गया ना, तो क्या अब स्प्रिंग इलोंगेट होना शुरू होगा? है अभी भी कंप्रेस्ड ही, है अभी भी कंप्रेस्ड। पहले कंप्रेशन 1 मीटर का था, तो अब आधा मीटर का हो गया, लेकिन है अभी तभी तो फोर्स दोनों पे बाहर लग रहा है अभी भी। नहीं समझ पा रहे हो? समझ आ रहा है ना? तो क्या होगा? अब इसकी 5 से बढ़ के हो गई 6, मतलब 3 से बढ़ के हो गई 4, इसकी कितनी? 2। क्लियर है? अब इसकी रफ्तार बढ़ गई। मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद, मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद अभी भी स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। अरे क्लियर है? लेकिन अब मैक्सिमम कंप्रेस्ड नहीं है, थोड़ी कम कंप्रेस्ड है। क्लैरिटी है?